नमो बुद्धाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस बुद्धिज्म चैनल में। मन आदमी के जीवन में सबसे अहम हिस्सा है। मन के सिवा आदमी कुछ नहीं कर सकता। मन ही है जो आदमी को अच्छे बुरे कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है, और इस मन को वश में कैसे किया जाए ये जानेंगे बुद्ध के विचारों से। मन को वश में कैसे करते हैं, इस कहानी के जरिए हम जानेंगे। इस कहानी के पीछे का तर्क अगर आपको समझ आए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब एक कहानी मैंने पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका भाग्य प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि सबसे मेरी पत्नी मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर मेरे बेटे की देखभाल वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर ले आता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने उनको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उससे दखलंदाजी नहीं करोगी, ना ही कोई प्रश्न करोगी। व्यापारी बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहन कर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी उछाल फेंकी। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा हो, उस पगड़ी को वापस ले आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी ले आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट नहीं आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के को लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के वश को कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीके से काम करता है। नंबर 1, मन अपने हिसाब से काम करता है, या नंबर 2, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले इस लड़के का मन और दिमाग
अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। अगली कहानी अगले वीडियो में बुद्ध की जीवन बदल देने वाली होगी। धन्यवाद। थैंक यू।